घूमती घुमाती सिटीजन पोर्टल के जरिए एसी साहब के पास चली गई, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए हैं। हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, किसी ने कोई दादरसी नहीं की। अगला जहाँ किसी ने नहीं देखना, सिर्फ मुलाजमी ने देखना है। यहाँ पर मौजूद हैं नीला गुंबद में। ये हमारा दोस्त है तो ये परली मार्केट से, यानी साइकिल मार्केट में तो ये काम नहीं करता, गारमेंट्स की मार्केट अनारकली से इसका ताल्लुक है। लेकिन उस वक्त भी आप इनके लिए बड़े परेशान थे जब ये पहली दफ़ा मामला सामने आया था। अब तो आपके सारे दोस्त बेरोज़गार हो गए हैं। नहीं, इनमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि गारमेंट्स की दुकानें भी कुछ गई हैं, उनमें मैं भी था। और दुकान भी थी इसमें थी, AR गारमेंट्स के नाम से थी। तो हम लोगों ने ना कंप्लेंट्स रिटर्न में भी भेजी सबको, ठीक है, AC साहब को, DC साहब को, इवन के CM हाउस भी सबको भेजी। और मैंने ना एक कंप्लेन लेबर डिपार्टमेंट में भी की थी। वो घूमती घुमाती सिटीजन पोर्टल के ज़रिए AC साहब के पास चली गई, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए हैं। उस पर कोई किसी ने कोई क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था कि ये मजदूर आप दुकानदारों को मुआवजा दे रहे हैं, दुकानें गिर रही हैं, उसके बदले दुकानें दे रहे हैं, तो मजदूरों को भी उनका हक दिया जाए, उसके बदले उनको कोई ना कोई कंपनसेट किया जाए पैसों के हवाले से, ताकि वो अपना किचन चला सके। देखें, सरमाएदार के पास पैसा है, वो अपना घर चला सकता है, दुकान बना के बैठ जाएगा, दुकान बना के बैठ जाएगा, 1 साल घर भी बैठ सकता है। लेकिन नहीं बैठ सकता तो लेबर जोन से, मजदूर जोन से वो 1 दिन भी घर नहीं बैठ सकता, उसमें मजदूरी करनी है। लेकिन इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है, या इस पंजाब में भी है, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा, नाराज़ सब मेरी इस बात से होंगे, CM नाराज़ हो जाएंगी। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी नाराज़ हो जाएंगी। नहीं, वो मान जाएंगे, इस बात पे उम्मीद मुझे बड़ी है उनसे, कि लेबर का सोचें, गरीब का सोचेंगी तो आपका कुछ बनेगा। हमारा इस्लाम भी हज़रत उमर फारूक के दौर को आप देख लें। जो दुकान इसमें गिरी तो आपके दुकान के मालिक को पैसे मिले? हाँ, दुकान के मालिक को मिले हैं पैसे। कितने पैसे मिले? तकरीबन 36 लाख रुपए के करीब मिला है उसको। ठीक है, तो क्या किया? वो बंद करके बिजनेस यहाँ से चले गए? बिजनेस वो तो चले गए, अपना घर चले गए, उनको क्या है। हम लोग, मैं दूसरी दुकान पे जॉब कर रहा हूँ, उससे ख़त्म हुई वो दुकान, उसने 36 लाख रुपए लिया, वो घर चले गए। आप एक और दुकान में मुलाजिम? मैं अगले दुकान पे चला गया, जहाँ पे दुकान ख़त्म हुई है, यानी कि टूटी है, उससे नेक्स्ट दुकान पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी क्या करें, क्योंकि हमने भी तो घर चलाना है ना। सिर्फ चलता है तो सिर्फ गवर्नमेंट का या सरमाएदार का घर। दुकान पे कितने, सिर्फ आप अकेले एक मुलाजिम थे? और हम 3-4 लोग थे, सबसे सब बेरोजगार हो गए। एक तो बेचारे बाहर फटा लगा के बैठे भी हुए हैं यहाँ पे, बाहर दुकान के वो स्टैंपे भी लगा बनाते हैं। एक उससे आगे 2-4 बाहर आके बैठे हुए बेचारे फटा वो पैंटे बेच रहे हैं। ये हालात एक को रख लिया किसी ने, बाकी जो है वो नहीं, मुझे मजबूरन रख लिया। बस सारे तो एडजस्ट नहीं हो पाए। सारे मेरी भी वो गुड लक हुई कि मेरा बन गया मामला। तो 36 लाख रुपए जो दिया गवर्नमेंट ने उस दुकानदार को, दुकान में माल कितने का पड़ा हुआ था? दुकान में माल होगा तकरीबन कोई 25-30 लाख से ज़्यादा का होगा दुकान में माल। यानी जितना माल था तकरीबन उतने पैसे भी मिल गए? वो तो इन सबको ज़्यादा मिले हैं सर, किसी को कम नहीं मिले, इन सबको ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो वहाँ कहीं ये तय नहीं हुआ था कि जो आपके पास मजदूर भी काम कर रहे हैं, कोई 2 लाख 5 लाख उसका भी हिस्सा है, वो भी देना? सर किसी ने कोई तय नहीं किया था। एक लेबर डिपार्टमेंट को दरख्वास्त मेरी गई थी, मेरे नाम से भी गई थी, ठीक है। वो घूमती घुमाती सदर साहब के पास आई थी साइकिल मार्केट को, और मुझे बुला के मेरी क्लास की गई थी, और यहाँ तक कि मुझे कहा गया था आप पे पर्चा देंगे। और ये मैंने रिटर्न में जो सिटीजन पोर्टल पे एक कंप्लेंट विड्रॉ की, इसमें मैंने लिखा है, मेंशन की है। कंप्लेंट विड्रॉ कर लिया आपने? एक कंप्लेंट विड्रॉ की थी, 2 मेरी पेंडिंग, 2 पेंडिंग है। एक पेंडिंग है, एक विड्रॉ इसलिए क्योंकि मुझ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था। किसका आया जी? ये दुकानदार रात का हमारे पे किसी मौके पे AC सिटी ने नहीं बुलाया कि भाई ये क्या लिख के भेज दिया है? हम खुद जाते रहे हैं, उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे हैं, हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, किसी ने कोई दादरसी नहीं की। इवन कि हमें टाइम भी नहीं दिया कि हमसे मिल लें, हमसे बात भी सुन लें। इन सबसे पूछें, क्या आपने सदा यहाँ पे दुनिया पे ही रहना है? जाना नहीं है। अगला जहाँ किसी ने नहीं देखना, सिर्फ मुलाजमी ने देखना है, तो अगले जहाँ तो सबको जाके जवाब देना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। आपने बराह रास्त दरख्वास्त भेजनी थी मियाँ नवाज शरीफ? मियाँ नवाज शरीफ के वो क्या कहते हैं, घर जोन सा उनका है, वहाँ पे भी भेजी है। जाती उम्रा भी भेजी है, PM साहब को भी भेजी है। तकरीबन 18 से 20 जगह पे एप्लीकेशन गई थी, और सारे एविडेंस मेरे पास शायद पड़े भी हों। रजिस्ट्री के थ्रू गई है, GPO से। वो तो मियाँ साहब तो लोगों को फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं, बता रहे हैं आपका 3 मरले का प्लॉट निकला है, आपका 5 मरले का। आपकी दरख्वास्त पहुँचती तो वो बड़े परेशान हो जाते, वो खुद इसको टेकअप करते। मियाँ साहब, आपके ख़त पहुँच नहीं सका मेरा ख्याल है। बस ऐसे ही है, शायद हमारा रास्ते में किसी ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया, फिर यही कह सकते हैं। हमारे से कोई ज़ाती दुश्मनी होगी। मियाँ साहब से भी मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा ज़हमत करें, ग्राउंड रियलिटी आके देखें। यहाँ पे हम लोग वाकई परेशान हो गए हैं, हम ही आपके वोटर सपोर्टर हैं, ये बड़े लोग ऊपर से भाग जाते होते हैं, ज़रा इनको तवज्जो करें। कोई बात नहीं, हमारा ख्याल करेंगे तो चलेगा, हमारा ख्याल नहीं करेंगे तो कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती, आज तक किसी मुल्क में नहीं चल सकी। आवाम की सुने, अगर नहीं सुन सकते तो फिर माजरत है, आवाम ने अपना रास्ता लेना ही है। मैं नहीं कहता कि मैं एहतजाज में जाऊँगा, लेकिन जब मेरे घर में
राशन नहीं होगा, मामलत मेरे ख़राब होंगे, तो फिर मैंने भी एहतजाज में जाना है और क्या करूँगा, उसके अलावा चॉइस क्या है मेरे पास। मेरा घर का किराया नहीं दिलेगा, बिजली के बिल नहीं दिलेंगे, मैं कुछ चोरी डकैती करके तो नहीं ला सकता ये काम। अब मेरी जितनी सैलरी है उसमें सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, लेकिन इन सब लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली हुई है, सब के सब ने।